अब क्या होता है कि जब ये पंजाब में अपनी ठेली वहाँ पे लगाता है प्रेस करने की, तो उसको काफ़ी मुनाफा होने लगता है। इतना ज़्यादा मुनाफा भी नहीं होता है कि अ, मतलब ज़्यादा बोल सकें जिसको। अभी सामने वाली जो आंटी होती है वो उसको अपने घर बुलाती है कि तुम मेरे कपड़ों में प्रेस कर दिया करो, लेकिन वो उसको देख करके काफ़ी प्रसन्न हो जाती है और उसको बोलती है कि हमारा जो एक काम है, क्या तुम उसे कर दोगे। तो लड़के को बहुत अजीब सी तरीक़ों से देखती है। वो जो लड़का होता है 20-22 साल की उम्र का होता है। अभी इसका नाम सूरज होता है। जब सूरज निर्मला आंटी को देखता है तो निर्मला आंटी को लगता है कि ये फंसने वाला है, तो वो उसको खुला ऑफर दे देती है। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का मेरे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, अंत तक आप पूरी कहानी सुनना और तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी है क्या और कहानी में क्या हो रहा है और आंटी ने उसको क्या ऑफर दिया। दोस्तों, पंजाब में जो है वो पटियाला में एक घर होता है जहाँ पे एक आंटी होती है जिनका नाम निर्मला होता है। उनके पति जो हैं वो प्रताप सिंह होते हैं, जिनका पिछले साल ही जो है वो देहांत हो चुका होता है। उनका एक बेटा होता है जो अक्सर बिजनेस के सिलसिले से बाहर आता जाता रहता है। उनका अपना टाइल का बिजनेस होता है, टाइल का बहुत बड़ा शोरूम होता है। वो टाइल पत्थर का काम करते हैं वो। तो उनका काफ़ी अच्छा बिजनेस चला हुआ होता है। तो वो जहाँ पे उनका घर था वहाँ से थोड़ा दूर रहता है। अब घर में जो है वो अकेली निर्मला आंटी रहती हैं। निर्मला आंटी बहुत ज़्यादा अकेली हैं और वो काफ़ी उनको अकेलापन फील होता है। अब उनके जो घर के थोड़ा सा आगे जो है वो, क्योंकि ये काफ़ी पैसे के रिच थे, का पैसे की कोई कमी तंगी नहीं थी। पति जो था वो खूब सारा पैसा धन दौलत छोड़ करके गया था और लड़के का भी अपना बिजनेस था, तो लड़के को भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी। अब जहाँ पे निर्मला आंटी का घर होता है, अब निर्मला आंटी जो है वो अक्सर पार्क में आती जाती रहती थी, घूमती रहती थी। शाम के टाइम पार्क चली जाती थी, घूम करके आ जाती थी। अब ये उस वहाँ पे एक लड़का जो होता है जिसका नाम मितांश होता है। अब ये मितांश जो है वो वहाँ पे अपनी ठेली लगा रहा होता है। अब ये मितांश जो है वो किस चीज़ की ठेली लगा रहा होता है। मितांश अपनी ठेली प्रेस करने की लगा रहा होता है, लेकिन उसे मुनाफा जो है वो उसका मतलब अच्छा खासा हो जाता है। अब ये क्या होता है कि ये मितांश जो है वो बाहर का रहने वाला होता है, ये केरल का रहने वाला होता है और यहाँ पे जो है वो इन्होंने अपना बिजनेस ही शुरू किया था छोटा मोटा। घर में इसके माता पिता होते हैं। उम्र जो है वो 20 से 22 साल की होती है। अब क्या होता है कि आंटी उसको पूछती है कि क्या तुम मेरे कपड़ों में प्रेस कर दिया करोगे, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी थी नहीं। तो उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैं प्रेस कर दिया करूँगा। अब ये लड़का जो है वो बोलता है कि कहाँ है आपके कपड़े। तो ये आंटी जो निर्मला आंटी कहती हैं कि मेरे कपड़े घर पे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे कपड़ों में प्रेस करे वो घर में आए और घर में मेरे कपड़ों को ले जाए और फिर प्रेस करके घर में ही रख जाए। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे अच्छे खासे दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो लड़का एकदम रेडी हो जाता है। वो सोचता है कि अच्छा खासा मेरे को काम मिल गया, अब मैं रोज आया जाया करूँगा और मेरे को पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। अभी एक दिन ये लड़का जो है वो प्रेस करने के लिए कपड़े लेके जा रहा होता है। तो वो आंटी कहती है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो वो अपनी उम्र बताता है और जब ये अब ये सोचते हैं कि आंटी ऐसे ही पूछ रही होगी। तो ये आ जाता है प्रेस करके, शाम को अपने इसके कपड़े ले आता है। तो वो आंटी बोलने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली होती हूँ और मेरे साथ कोई है भी नहीं जो मेरे दुख दर्द बांट सके, मैं जिसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकूँ। और तो फिर वो लड़का बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं आंटी, आप अब मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड कर लिया करो, मेरे साथ अपने दुख दर्द बातें शेयर कर लिया करो। अब जब ये लड़का जब आंटी इस बात को सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और ये लड़का भी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। अभी काफ़ी देर तक दोनों जब ये प्रेस करने कपड़े लेकर के जाता था तो काफ़ी देर तक बैठा रहता था, बातें करता रहता था। तब आंटी को भी बहुत अच्छा लगता है। अब क्या होता है कि जैसे आंटी को बहुत अच्छा लगने लगता है, ये इन दोनों में बातचीत होने लगती है और ये काफ़ी दोस्ती भी होने लगती है। अब आंटी इसके लिए खाना भी बनाने लगती है और एक दिन जो है वो आंटी ऐसे उसके ऊपर हाथ रख देती है। तो इस लड़के को बहुत अच्छा लगने लगता है और ये भी जो है वो आंटी को आराम आराम से पकड़ने लग जाता है। जब आंटी को आराम आराम से ये लड़का पकड़ने लग जाता है, आंटी की उम्र जो है वो दोस्तों 60 से 62 साल की होती है। तो क्या होता है कि आंटी बहुत खुश होने लगती है और धीरे धीरे एक दूसरे के दोनों करीब आ जाते हैं और ये ऐसे करीब आते हैं कि
इनमें जो है वो एकदम से पति पत्नी की तरह जो है रिश्ता बन जाता है। अब इनका रोज का ये काम हो गया था और ये आंटी इसको रोज बुलाती थी और उसका अकेलापन भी दूर हो रहा था। वो उसके साथ गप्पे मारती थी और उसको 1 घंटे जो है वो दो उसके कमरे में अंदर रहता था और कमरे में जो है वो ये बाहर आ जाता था। अब आंटी इसे बहुत खुश होने लगी कि मेरा अकेलापन जो है वो दूर हो रहा है और जो मेरे पति की जो कमी है ये लड़का पूरा कर रहा है और जो मेरे को जो शारीरिक सुख मिलना होता है वो मेरे को पूरा दे रहा है। अब ये क्या करती थी कि इसको पैसे भी देने लगी थी और ये लड़का सोचता है कि अभी इसको अच्छा खासा अमाउंट देती है तो लड़का बहुत खुश होता है कि मेरे को तो पैसे भी मिलने लगे। उसका लालच बढ़ जाता है और अब वो रोज इस चीज़ को उसके साथ करने लग जाता है। 2 साल हो जाते हैं दोस्तों। अभी क्या होता है कि घर में जो है वो इसके भाई होता है। अब भाई जो है वो पता करता है कि ये गांव क्यों नहीं आ रहा है, तो ये बताता है कि मैं अगले साल गांव आऊँगा और गांव में आकर के मैं खेत खरीदूंगा और अपना घर बनाऊंगा। तो ये सोचता है कि इसको ऐसा क्या काम मिल गया है जो ये इतनी बड़ी बातें कर रहा है। अभी इसका भाई भी जो है वो अचानक से पंजाब में पहुंच जाता है। जब ये पंजाब पटियाला में पहुंच जाता है तो उसको देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि आज मैं तेरे साथ ठेली पे खड़ा रहूँगा। तो भाई भी खड़ा रहता है। अभी आंटी अपने प्रेस करने के लिए कपड़े जो है वो वही उनके घर पे आ रहा था जा रहा था। एक दिन आ जाती है और वहाँ से घूमती हुई निकल जाती है और पूछती है कि ये कौन है, तो कहता है कि ये मेरा भाई है। अभी इस भाई को भी जो है वो आंटी की नज़र, क्योंकि आंटी बहुत सुंदर थी, देखने में काफ़ी स्मार्ट थी, लगता नहीं था वो कि 60-62 साल की, ऐसा लगता था कि वो 25-30 साल की लड़की है, क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी को अपने शरीर को ऐसा मेंटेन कर रखा था। अभी आंटी जो है वो वहाँ से चली जाती है। अब ये भाई जो है वो उसको बोलता है कि तो गांव चला जा और तेरे को यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, और तो इसको गांव भेज देता है। अब क्या होता है कि अब ये रोज़ अब ये आंटी जो है वो कहती है कि मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए वो आता था, वो क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन वो बोलता है कि वो गाँव चला गया है। अब वो आंटी बहुत गुस्सा करने लगती है कि अब वो कैसे गाँव जा सकता है, कि और क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। 2 से 4 दिन हो जाते हैं। अब आंटी को जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगने लगता है। वो आंटी उसके भाई को ही कहती है कि अब तुम ही मेरे कपड़े लेने आ जाया करो। अब भाई उसके घर आने लगता है तो भाई के साथ भी जो है वो धीरे धीरे दोस्ती उसकी बन जाती है और उसके करीब आ जाती है और वो उसको भी अपने कमरे में अंदर ले जा करके वही दोनों ये काम करने लग जाते हैं। भाई को भी अच्छा लगने लगता है, उसे भी पैसा मिलने लगता है। लेकिन ये जो लड़का था, जो दूसरा वाला इसका भाई था, ये गाँव नहीं गया होता है, कहीं पर उसने वहीं पे पटियाला में कमरा ले लिया होता है और उस पर 10-15 दिन के बाद जो है वो अपनी प्रेस करने जो मालकिन थी उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है। और जब इसे पता चल जाता है कि इसका भाई जो है वो वहाँ पे आ रहा है जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है, तो वो जब वो भाई उनके घर से निकलता है तो वो लड़का एकदम अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और उसको देख कर हैरान हो जाती है कि तुम तो गाँव चले गए थे। लेकिन लड़का कहता है कि मैं गाँव नहीं गया था, मैं तो यहीं पर था और तुमने मेरी जगह मेरे भाई को रख लिया, तुमने मेरे साथ बहुत धोखा किया। अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और लड़ाई इतनी ज़्यादा होती है कि ये वहाँ पे जो है वो पड़ोसी आ जाते हैं। अब जब दोस्तों पड़ोसी आ जाते हैं तो उनका बेटा जो है वो उसको ही पता चल जाता है कि उनके घर में जो नौकर है वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अब क्या होता है दोस्तों कि अब ये मालकिन जो है वो बोलती है कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। अब इस लड़के को लेने के देने पड़ जाते हैं। वहाँ पे पुलिस आती है, पुलिस उस लड़के को पकड़ के ले जाती है, लेकिन लड़का गरीब होता है, वो अपनी बेगुनाही वहाँ पे साबित नहीं कर पाता है और उसको जेल में पुलिस डाल देती है। और वो मालकिन कहती है कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और मेरे पैसे भी चुरा रहा था। बड़े घर के लोग दोस्तों ऐसा बहुत गलत अगर वो बड़े घर की थी तो उसने अपना मतलब निकाला और लड़के को जेल में डाल दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है दोस्तों, उसको लड़के पे दया आ जाती है और वो लड़के को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन चली जाती है और लड़के को छुड़ा देती है। लेकिन अब वो लड़का उससे कभी भी बात नहीं करता है और वापस वो जो है वो अपने देश केरल चला जाता है। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी की बातों में, किसी भी लालच में नहीं आना चाहिए। न जाने कौन इंसान तुम्हारा कहाँ यूज़ कर देगा, जैसा कि इस कहानी में हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी। अच्छी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कर देना। चलिए दोस्तों, कल के आने फिर से मिलते हैं। दोनों के लिए जय हिंद, जय भारत।